यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर। पुनः अपलोड हुई सक्षमता परीक्षा की उत्तर कुंजी। पटना नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा की उत्तर कुंजी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर फिर से अपलोड की गई। सक्षमता परीक्षा करने वाले नियोजित शिक्षक ही राजकर्मी बनेंगे। इसके लिए नियोजित शिक्षकों को कंप्यूटराइज सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से होकर 6 मार्च तक हुई। उसके बाद परीक्षा की उत्तर कुंजी 19 मार्च को वेबसाइट पर अपलोड कर 21 मार्च तक आपत्ति मांगी गई थी, लेकिन उत्तर कुंजी अपलोड करने के क्रम में सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या उत्पन्न होने की वजह से वर्ग 9-10 के संस्कृत विषय के प्रश्नों लॉ त्रुटिपूर्ण उत्तर कुंजी अपलोड हो गया था एवं 6 से 8 में उर्दू विषय के कुछ प्रश्नों के उत्तर कुंजी में त्रुटि पाई गई थी, जिसके फलस्वरूप पोर्टल को बंद कर दिया गया था। इसके लिए संबंधित एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सॉफ्टवेयर में उपयुक्त तकनीकी समस्या का निराकरण कर त्रुटि रहित उत्तर कुंजी बुधवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर पुनः अपलोड कर दिया गया है। 22 मार्च तक आपत्ति दर्ज किए जाएंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 तीसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा रद्द। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तीसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा रद्द कर दी गई है। यह परीक्षा 15 मार्च को 2 पालियों में हुई थी। पर्चा लीक के मद्देनजर में है ना 15 मार्च को ही दोनों पालियों की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा रद्द कर दी गई। 15 मार्च को दोनों पालियों की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा रद्द करने का निर्णय बिहार लोक सेवा आयोग ने लिया है। इसकी आधिकारिक घोषणा बिहार लोक सेवा आयोग ने बुधवार को की है। यह कार्रवाई बिहार लोक सेवा आयोग ने आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की है। पर्चा लीक मामले की जांच कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि 15 मार्च को हुई तीसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के पहले पर्चा लीक हुआ था। बिहार लोक सेवा आयोग के मुताबिक रद्द हुई अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का तिथि जल्द घोषित होगी। बहरहाल परीक्षा रद्द होने के साथ ही इसमें शामिल लाखों अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति समाप्त हो गई है। 25,384 अध्यापकों की नियुक्ति और रोस्टर क्लियरेंस का निर्देश। शिक्षा विभाग ने अभी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि विद्यालय अध्यापक परीक्षा के तीसरे चरण को स्वीकृत पदों के लिए एक बार फिर नए सिरे से आरक्षण शोधन रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी करें। रोस्टर क्लियरेंस जिला पदाधिकारियों को करना है। इसके लिए 22 मार्च तक की तिथि निर्धारित की गई है। इससे पहले रोस्टर क्लियरेंस का प्रतिवेदन समान प्रशासन विभाग को भेजा गया था, जिस पर आपत्ति जाहिर करते हुए वापस किया गया था। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा है कि कक्षा 1 से 5 में 11,039, 6 से 8 में 5,957 और 9 से 10 में 4,316 और 11 से 12 कक्षा में 4,072 अध्यापक विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति की जानी है। कुल 25,384 सृजित पदों का जिलावार और विषयवार सूची के आधार पर 22 मार्च तक रोस्टर क्लियरेंस कराने का निर्देश दिया गया है। ये सभी पद हाल ही में कैबिनेट के सृजित हुए हैं। विद्यालय अध्यापक परीक्षा के तीसरे चरण की नियुक्ति के लिए हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग की अधियाचना भेजी गई है। फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल 815 नियोजित शिक्षकों का होगा सेवा समाप्त। राज्य में फर्जी सर्टिफिकेट बहाल 815 और नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त होगी। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिश्र द्वारा राज्य के सभी जिले के शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के मुताबिक फर्जी सर्टिफिकेट धारी संबंधित 815 नियोजित शिक्षकों की सेवा एक पक्ष के अंदर समाप्त होगी। इस फर्जी सर्टिफिकेट धारी इन 815 नियोजित शिक्षकों पर फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी लेने के मामले में प्राथमिकी पहले से दर्ज है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश में प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिश्र ने कहा है कि फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी लेने के मामले में 2,126 नियोजित शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज है। इसमें 1,310 नियोजित शिक्षकों की सेवा संबंधित नियोजन इकाइयों द्वारा समाप्त की जा चुकी है, लेकिन बाकी 815 फर्जी सर्टिफिकेट धारी नियोजित शिक्षकों की सेवा संबंधित नियोजन इकाई द्वारा समाप्त नहीं की गई है। इसे गंभीर से लेते हुए संबंधित 815 फर्जी सर्टिफिकेट धारी नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेश के साथ उन पर बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है। 17,000 शिक्षकों को टैब देने की तैयारी। जिले के शिक्षकों को आगामी शैक्षणिक सत्र में
टैब देने की तैयारी चल रही है। अब शिक्षक टैब के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे। जिले के कक्षा 1 से 12वीं तक के 17,000 शिक्षकों को टैब दिया जाना है। पहले चरण कक्षा 9 से 12वीं तक के शिक्षकों को टैब दिया जाएगा। इसके बाद 1 से 8 के शिक्षकों को टैब देने की व्यवस्था की जाएगी। टैब पढ़ाएंगे शिक्षकों को मिलने वाले टैब में कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम अपलोड रहेंगे। शिक्षक जिस विषय की कक्षा में पढ़ाई होगी टैब के माध्यम से अद्यतन रहेंगे। अब तक शिक्षक किताब पढ़कर बच्चों को संबंधित विषय की जानकारी कक्षा में देते थे। प्रधानाध्यापकों को भी टैब रखना होगा। वे प्रतिदिन टैब के जरिए वीसी की बैठक में जुड़ेंगे और प्रतिदिन की रिपोर्ट विभाग को देंगे। मिशन दक्ष और विशेष कक्षा की भी जानकारी विभाग को देनी होगी। यूपीएससी द्वारा शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही शिक्षकों को उनके स्कूल के नज़दीक आवास देने की प्रक्रिया शुरू होगी। विभागीय स्तर पर एजेंसी के माध्यम से आवास के लिए जगह का चयन कर लिया गया है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी राज्य में तीसरे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। शिक्षकों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये शिक्षकों को आवास को लेकर काम में तेजी आएगी। पटना जिले के प्रथम चरण में 4100 और दूसरे चरण में 2600 शिक्षक नियुक्ति किए गए थे। वर्तमान में तीसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार शिक्षकों को आवास के लिए जगह का चयन कार्य चल रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।